हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा सर्कल्स चल रहा था ना, 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 1 लिया था, बेसिक्स वाला, जिसमें सरकमफरेंस बताया था, रेडियस बताया था, डायमीटर बताया था, कॉर्ड भी बताया था। जो ये आपके अभी चैप्टर में कॉर्ड नहीं है लेकिन बता दिया था। और रेडियस डायमीटर का कुछ फॉर्मूला भी बताया था, बोला था उसको याद करने के लिए। और ये भी बोला था कि जो पेरीमीटर एंड एरिया है उसका सरफेस एरिया वाला पार्ट एक बार सॉल्व कर लेना, और पेरीमीटर एंड एरिया के सारे प्रैक्टिस सेट एक एक बार सॉल्व करते रहना। महीने में एक बार तो कर ही लेना, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे। ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या सीखे थे हमने, रेडियस इज इक्वल्स टू, पिछले लेक्चर में अगर नहीं थे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। लेकिन जो था उसके लिए बेनिफिट है। ये मैंने फॉर्मूला दिया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी, ये फॉर्मूला क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने वो वीडियो में बताया था। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने सरकमफरेंस भी देख लिया था, सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी देख लिया था, और प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी देख लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 42 से स्टार्ट करने वाले। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 42 का पहला लेक्चर होगा। कुछ पहले लेक्चर में तो पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। प्रैक्टिस सेट 42 का पहला क्वेश्चन यही है। इसमें सिर्फ इतने में ही आपको मेन चीज ये निकालना है और ये निकालना है। रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया आपका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। डायमीटर नहीं दिया है, सरकमफरेंस नहीं दिया है। अब आपको क्या निकालना है, डायमीटर और सरकमफरेंस। अब रेडियस दिया है और डायमीटर नहीं दिया, तो रेडियस की मदद से हम डायमीटर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा के। देखो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ये थोड़ा बोर्ड चेंज लग रहा होगा ना, बोर्ड चेंज लग रहा होगा, क्योंकि पिछले बार व्हाइट बोर्ड पे करा रहा था कुछ लेक्चर, तो उससे थोड़ा बोर हो गया था मैं भी, तो अभी ग्रीन बोर्ड लेके आ गए। ठीक है। यहाँ देखो, रेडियस हमेशा सॉल्व करने से पहले जो फॉर्मूला लग रहा है ना उसको लिखना मत भूलना। आर मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल रेडियस लिखना। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। अब डायमीटर तो है नहीं भाई, निकालना ही है ना। 2 इंटू रेडियस का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिखा। ठीक है। 7 टू ज़ा 14 सेंटीमीटर, निकल गया अपना डायमीटर। डायमीटर निकाल लिए, डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब ये हमारा निकल गया, तो ये क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ मैं और लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर। अब मेन चीज ये निकालनी है, कैसे निकालेंगे। सरकमफरेंस का भी मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, यहाँ लिखता हूँ, वो अलग है ये अलग है। सरकमफरेंस का 2 फॉर्मूला बताया था। देखो पहला फॉर्मूला था 2 पाई आर, दूसरा था पाई डी। अब पाई क्या होता है भैया, मैंने पाई का भी मतलब बताया था, पाई का वैल्यू भी बताया था पिछले लेक्चर में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, तभी ये लेक्चर समझेगा, वरना फिर ऐसे ही बैठे रहोगे लेक्चर में, क्या बता रहा है भाई। ठीक है। निकालना सरकमफरेंस है। अब अपने पास 2 फॉर्मूला है, 2 पाई आर से सरकमफरेंस निकाल सकते हैं और पाई डी से भी निकाल सकते हैं। अब 2 पाई आर में क्या दिख रहा है, 2 पाई और आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस है अपने पास है, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पाई डी, डी यानी कि डायमीटर, डायमीटर भी अपने पास अभी निकाले ना हम लोग, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं था, निकाला हम लोग ने 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है। आंसर हम लोग दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी पहले कौन सा फॉर्मूला लगाए, चलो ये वाला लगा देते हैं, 2 पाई आर वाला। ठीक है। टू पाई आर। अब मैंने पिछले लेक्चर में पाई का वैल्यू बताया था 22/7, ये यूनिवर्सल वैल्यू है इसका। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया होता है 3.14, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है पाई का वैल्यू ऐसा लिखा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा है पाई इज इक्वल्स टू 3.14, ऐसा साइन बना है,
ठीक है 3.14 इज इक्वल्स टू, मतलब उसका वैल्यू हमें 22/7 नहीं रखना, 3.14 रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 पाई का वैल्यू क्या क्वेश्चन में नहीं दिया है 3.14, तो हम अपना 22/7 ही रखेंगे। रेडियस क्या है 7, समझे, रेडियस क्या है 7। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो 7 डिवाइड है, 22 वाला 7 डिवाइड है, ये वाला 7 मल्टीप्लाई है, 7 1 जा 7, कट गया, कैंसलिंग हुआ ना इसमें, 7 1 जा 7, 2 और 22 ऊपर बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, अब 22 2 जा होता है हमारा 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया सरकमफरेंस भी, निकल गया हमारा डायमीटर भी, ये सम भी सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी चलते हैं अगले सम पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने इसके पहले जो आपको स्क्रीनशॉट लेने मैंने बोला था वो प्रैक्टिस सेट 42 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट सम सॉल्व करवाया था, वो कंप्लीट द टेबल है, मतलब उसके अंदर जितने भी अब आगे के क्वेश्चन है ना सारे सेम है, या तो ये फॉर्मूला लगेगा या तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नहीं है ये, सेकंड क्वेश्चन, मतलब जो टेबल है ना टेबल के नीचे वाला, सरकमफरेंस का वैल्यू 76 है, रेडियस ढूंढना है। ठीक है, देखो सरकमफरेंस हमें क्या दिया है 176, रेडियस क्या दिया है कुछ नहीं, फाइंड करने वही बोला है। अब कैसे फाइंड करेंगे भैया, देखो सबसे पहला लगेगा हमारा फॉर्मूला किसका, सरकमफरेंस का, सरकमफरेंस दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगेगा ना, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अच्छा अब पूछ रहे होगे तुम लोग कि भैया यहाँ पाई डी क्या फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, सरकमफरेंस का तो पाई डी भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हमें डी यानी कि डायमीटर दिया है, क्या रेडियस है ना ये क्वेश्चन में, तो 2 पाई आर रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस लगाना पड़ेगा। देखो अब सरकमफरेंस का वैल्यू यहाँ दिया है 176 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू आर, आर तो वैल्यू नहीं है ना उसका कुछ। अब यहाँ देखो ये 7 क्या है यहाँ पर डिवाइड, इक्वल के इस तरफ लेके आता हूँ इसको, क्या इक्वल के इधर लेकर आता हूँ, डिवाइड अगर इक्वल के इस तरफ आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर हम 176 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 7 करें तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1232 आ रहा है आंसर इसका। यहाँ पर हम इसको यहाँ लेकर गए, रुको यहाँ पर अब अकेला क्या बचा है 2 इंटू 22 इंटू आर, 7 तो यहाँ चले गया ना 176 के पास, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 1232। तो अगर हम यहाँ पर इसे लिखें 1232 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू आर, समझे। रुको मैं यहाँ का कुछ पार्ट इरेज कर देता हूँ। देखो ये मैं इसका चैप्टर नंबर और ये सर्कल्स का नाम डिलीट कर दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ना। देखो ऊपर थोड़ा रफ वर्क के लिए जगह मिल जाएगा, इसीलिए क्लास 7th है। देखो अभी 1232 आया, मल्टीप्लाई किया 176 इंटू 7, अब यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू आर, समझे। अब यहाँ पर ये 1232 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू आर है, तो 222 के साथ क्या है मल्टीप्लाई, 2 का साइन क्या है मल्टीप्लाई ना, अभी 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इस तरफ आएगा मतलब 1232 के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, समझे। इधर अकेला क्या बचा 22 इंटू आर, अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा, देख रुको
1 2 3 2 डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12 या 32 बच रहा है 16, 616 आंसर आ रहा है 616। देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 616 इज इक्वल्स टू 22 इंटू आर, समझे। अब अगर मैं ये 22 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई 616 के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सेम इसके जैसा, ठीक है। अब ये इसके पास ला देते हैं हम लोग इसको, अपॉन 22 इज इक्वल्स टू आर, समझे। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, देखो 616 डिवाइड बाय 22, पहला पार्ट लेंगे 22 टू जा 44, अब 22 थ्री जा करेंगे तो 66 हो जाता है, वो नहीं चाहिए। 22 टू जा करेंगे तो अगर 44 में से अगर हमने अगर 61 में से 44 माइनस किया, 61 में से 44 माइनस किया तो कितना बचता है कुछ 17, हाँ 17, और ये 6 नीचे उतारा हमने, ठीक है, समझे। अब 176 डिवाइड बाय 22, 176 डिवाइड बाय 22, अब ये यहाँ 176 आ रहा है, ठीक है, 176 आ रहा है। तो अभी हमें 176 देखना है कि 22 के टेबल में 176 आता है कि नहीं आता है। 22 8 जा 176 0 0 0, आंसर क्या है एंड में, ये जब कट जाएगा तो आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। आर का वैल्यू क्या आ गया 28, समझे। रेडियस फाइंड कर रहा था, हमने रेडियस फाइंड कर लिया है, रेडियस का वैल्यू आया 28, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो फ्रेंड्स अब चलो हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड, और ये एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला जो फोर्थ सम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आता है 4 मार्क के लिए, मतलब वैसे ही कुछ टाइप्स के सम आते हैं 4 मार्क के लिए, उसमें अलग मेथड है। ये देखते हैं, ये जो आता है हमारा सम, ये हमारा सम आता है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, 3 मार्क के लिए, कम से कम बता रहा हूँ 3 मार्क के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके उन लोग ने डाल दिया तो 4 मार्क के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया क्या है, पहली बात सोच रहे होगे कि ये सर्कल क्या बना दिया, वहां तो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में क्या दिया कि अ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर गार्डन, गार्डन बहुत सारे टाइप के होते हैं, गार्डन कोई ट्रायंगल में बना सकता है, कोई स्क्वायर में बना सकता है, लेकिन इधर बताया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन मतलब सर्कल के शेप का एक गार्डन है, ठीक है। ये अपना समझ लो गार्डन है, आसपास में जो आपके गार्डन होगा वो सर्कुलर शेप का है, उसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस मतलब अगर मैं जाके बीच में खड़े हो जाऊँ गार्डन के, गार्डन के बीच से लेके गार्डन का जो एंड का बाउंड्री है ना, ये सब जो आजू बाजू का बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री तक कितना डिस्टेंस दिया है 56 मीटर, यानी कि ये इसका रेडियस हो गया, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक रेडियस हो गया। अब एक और चीज दी है हमें कि कॉस्ट ऑफ फेंस पर मीटर इज इक्वल्स टू 40 रुपीज। सोच रहे हो कि फेंस कहाँ से आ गया, देखो अब फेंसिंग क्या होता है, पहली बात फेंस का मतलब समझो, फेंस जो किसी सोसाइटी में देखा होगा आपने या कहीं, कि जो बाउंड्री होता है ना एंट्री गेट का या आसपास का जो उसका बाउंड्री वॉल होता है, वहां पर ना लोहे के तार लगाए जाते हैं, जिसको आप छुओगे तो या तो करंट लगेगा तो कट जाएगा, मतलब वो ऐसा नोकीले तार होंगे, ठीक है। वो फेंस होता है हमारा, वो बाउंड्री पे ऐसा लपेटा जाता है ताकि कोई जानवर वानवर ना घुस जाए अंदर, अगर खाड़ी के पास है तो। देखो फेंस का 1 मीटर फेंस, 1 मीटर फेंस का कितना वैल्यू है 40 रुपीज, अपना इंडियन करेंसी के पास से 40 रुपीज एक फेंस का वैल्यू है, मतलब एक पर मीटर, मतलब 1 मीटर फेंस का वैल्यू कितना हो गया 40 रुपीज। अब यहाँ पूछा क्या है, और एक और चीज दी है कि अगर मैंने इस सर्कुलर गार्डन में 4 बार फेंसिंग लपेटा, मतलब पूरे गार्डन में मैंने 4 बार, ये हो गया मेरा फेंसिंग, ये मैंने अभी तक एक ही बार लपेटा है, फिर मैं वापस इस पे लपेटूंगा 2, ऐसे ही 2 हो जाएगा ये, फिर तीसरी बार भी करूंगा पूरा, फिर चौथी बार भी करूंगा पूरा, मतलब 4 बार उसको कवर कर रहा हूं मैं फेंसिंग से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, समझ लो कि एक कंडीशन दिया है मैं,
अब आप लोग सोच रहे होगे भैया ये 4 इंटू सर्कमफरेंस कैसे लिख दिया। देखो अब जो हमारा गार्डन है, गार्डन का एक बाउंड्री है। गार्डन कौन से शेप का है? स्क्वायर है क्या? रेक्टेंगल है क्या? नहीं ना। ट्रायंगल है क्या? नहीं। ये है हमारा सर्कल शेप। सर्कल के बाउंड्री पे लगा रहे हैं ना, गार्डन के बाउंड्री पे फेंसिंग लगा रहे हैं। बीच में से थोड़ी ना फेंसिंग जमीन पे लगाएंगे, साइड साइड की बाउंड्री पे लगा रहे हैं। तो ये बाउंड्री पे जो फेंस लग रहा है, कितनी बार घूम रहा है बाउंड्री पे फेंस? एक बार लगाया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, मतलब एक के ऊपर एक 4 बार लगाया। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसा 4 राउंड इसका बना के लगाया। ये इसके बाउंड्री पे लगाया, बीच में नहीं। तो सर्कल का बाउंड्री, हम इसको गार्डन भी ले रहे हैं और अगर हमें सम सॉल्व करना है तो सर्कल ले रहे हैं। गार्डन का बाउंड्री यानी कि सर्कल का सर्कमफरेंस। तो अब हम बाउंड्री पे लपेट रहे हैं, मतलब हम इसको सर्कमफरेंस पे लपेट रहे हैं, तो 4 इंटू सर्कमफरेंस हो जाएगा ना। कितना फेंस लपेटा वो ढूंढने के लिए तो 4 इंटू सर्कमफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना क्या है, ये मेन चीज है। निकालना है हमें कि जो हमारा फेंस है ना, फेंस, इतना सारा फेंस लपेटने में कितना पैसा गया वो निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो फेंस का निकालना पड़ेगा, कितना फेंस लपेटा वो निकालना पड़ेगा। अब फेंस निकालने के लिए हमें ये कंडीशन दी है, 4 इंटू सर्कमफरेंस। अभी फेंस निकालना है तो फिर सर्कमफरेंस में वो 4 बार घूम रहा है, वही निकालना पड़ेगा ना। देखो, फेंस इज इक्वल्स टू, फेंस का रुको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, फेंस। ठीक है, फेंस इज इक्वल्स टू 4 इंटू सर्कमफरेंस। अब सर्कमफरेंस क्या है भैया, दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना, सर्कमफरेंस ढूंढना है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ढूंढने के लिए कौन सा चीज लगता है? 2 पाई आर और पाई डी। अब इधर डायमीटर दिया है क्या, ये सोचो पहली बार। डायमीटर दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है क्या? नहीं। तो 2 पाई आर का ही लगाना पड़ेगा, रेडियस वाला। 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू अपना यूनिवर्सल वाला भाई 22/7 इंटू आर। आर रेडियस कितना दिया है? 56 मीटर। 7 डिवाइड है, 56 मल्टीप्लाई है, कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7 8 जा, 7 8 जा 56 होता है ना, 7 8 जा हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है? 2 इंटू 22 इंटू 8 बच रहा है ना, 856 कटा तो 2 इंटू 22 44, और 44 इंटू 8 अब करते हैं, कितना आएगा इधर करके देखते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 37, 372। समझे? वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 372। फेंस नहीं निकला। सर्कमफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? 372। मतलब इतना बड़ा इसका गार्डन है, 372 मीटर ये हमारा सर्कमफरेंस का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है असल में? फेंसिंग। फेंस कितना है? फेंस कैसे निकालेंगे? 4 इंटू सर्कमफरेंस। क्या? 4 इंटू सर्कमफरेंस। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये पार्ट में कर लेते हैं, यहाँ है इसका कंटिन्यू पार्ट। देखो 4 इंटू सर्कमफरेंस फेंसिंग निकालने के लिए, तो अभी 4 इंटू सर्कमफरेंस का वैल्यू क्या निकाला हमने अभी? 372। समझे? तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रुको। 372 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, और इधर 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 1488। कितना आ रहा है? 1488 मीटर। इतना मीटर फेंस लपेटा है इस गार्डन में। कितना मीटर? 1488 मीटर यहाँ पर लपेटा है पूरा फेंस। अब इसका पैसा कितना लगा है इतना लपेटने का, वो पूछा है असली क्वेश्चन। अब वो पूछा है तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। देखो 1 मीटर का वैल्यू कितना है? 1 मीटर का वैल्यू कितना है? 40। ठीक है, 1 मीटर का कितना खर्चा लग रहा है हमें? 40। यहाँ एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ कितना मीटर है?
1488। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लिख लेते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ पेन्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1488। ठीक है, इतना मीटर है और इतना इसका एमआरपी है। अगर हम इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे यार, रुको यही कर लेते हैं। 1488 इंटू 40, 8 0 सा 0 0 0, 8 4 सा 32, 8 4 सा 32 प्लस 3, 4 4 सा 16 प्लस 3, 19, 4 1 सा 4 प्लस 0 2 5 9। हाँ आ गया। देखो इसने इतना निकाला, ये था आपका रियल वैल्यू। इतना सा आपका आंसर है। उसके लिए पूरा सरकमफरेंस निकालना है, फिर फेंस का निकालना है, फिर एंड में निकलेगा कितना एमआरपी लगा है। समझे यहाँ तक? देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं हट जाता हूँ। ले लिया? अब यहाँ देखो, ये लेक्चर हमारा, हमने 3-4 सम कुछ कर लिए, और जो टेबल वाला कंप्लीट द टेबल है उसका मैंने कुछ सम नहीं कराया है। वो सम में अगर डाउट आया जरा भी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला है, उसमें आप मेरे को मेल करके भी बता सकते हो। और अगर इस सम में भी, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, 3 मार्क का तो सम ही है भाई ये, अगर इसमें कुछ डाउट आया, अगले सम का टेंशन मतलब जो बुलक काट वाला है ना, वो टेंशन मतलब वो अगले लेक्चर में आ जाएगा, अच्छे से समझा दूंगा। ये सब में अगर ज़रा भी डाउट आए मेल कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यहाँ से, शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोग से 7th स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। तो चलो बाय, अभी पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।